नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत दिनों के बाद बेटा मैं आपको वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे काम थे बेटा जिसमें मैं बिजी हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब हमने सारी प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से वीडियो को शूट करना है और क्या क्या पढ़ाना है और कैसे तैयारी करवाना है। समय अब से शुरुआत हो रहा है आपकी। अब एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, और सच में कहता हूँ अकाउंट हो, स्टेट हो, इको हो, बीए हो, 100 में से 100 कैसे लाना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। और हमारा ये महायुद्ध अब चालू हो गया है, और महायुद्ध सिर्फ दो लोगों के बीच में चालू हो रहा है। महायुद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है बच्चों? एक तो बोर्ड और यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है? महायुद्ध हो रहा है। इन महायुद्ध में बेटा हम सभी को जीतना है और हमें सच में जीतना है। ठीक है, मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से करना है, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत होने वाला हूं और हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप अब कराने वाला हूं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से फ्री हो गया हूं। अब कैसे तैयारी कराना है उसकी सारी जवाबदारी मेरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंट की ब्लूप्रिंट को और किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। और सच कहता हूं, अकाउंट में टॉपर बनना, अकाउंट के अंदर 100 में से 100 लाना और अकाउंट में पास कैसे होना है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं यहां पर आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर अकाउंट में अगर पास होना है तो बच्चों कॉल करना है इस नंबर पे, और अगर आपको अकाउंट के नोट्स चाहिए तो भी इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और आप नोट्स ले सकते हो। बच्चों यहाँ पर आपको दिवाली ऑफर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बच्चों आप लोग पीडीएफ को अगर परचेज करते हो नोट्स में तो बड़ा आपको सीधा वो पड़ेगा 50 रुपीज में, यानी कि 50% डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स लोगे आपको सीधा वो 50% डिस्काउंट में हो जाएगा। यानी अगर 250 रुपए का होगा तो 250 का आपको 50% कर देना है, तो आपको 50% में यहाँ पर सब चीजें मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ पर अगर पीडीएफ के तौर पर नोट्स चाहिए बड़ा तो बेफिक्र होकर के आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हैंडबुक चाहिए तो हैंडबुक का बड़ा प्राइस, सभी सब्जेक्ट का प्राइस होगा बड़ा वो 100 रुपए के आसपास होगा, जो आपको इजीली परचेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, और लिमिटेड ऑफर, बहुत लिमिटेड बड़ा, सिर्फ ओनली 2 दिन के लिए ऑफर निकाला है बेटा। 2 दिन के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों अकाउंट क्लास 12 सिंपल पेपर 2024 को एनालिसिस करेंगे हम लोग ब्लूप्रिंट को, और कौन से सेक्शन में से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में बच्चों 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन होंगे और 1 से 20 तक के क्वेश्चन ही होंगे आपके अंदर। अब यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बचा आपको एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। कितने? 20 एमसीक्यू। पहले 10 एमसीक्यू आता था ना, अब सीधा 10 एमसीक्यू बढ़ा दिया। मतलब कि आपको एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है, यानी पूरे के पूरे 20 एमसीक्यू। सर ये 20 एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो बता देते ज्यादा अच्छा रहता। चलिए वो भी बता देता हूं। तो बच्चों पार्ट 1 में से अकाउंट की जो पार्ट 1 है, जैसे कि 1 इसका मतलब 2 बार 1 लिखा है, मतलब क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 मतलब चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 मतलब चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 2 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से 1 आएगा, सॉरी 6 में से 1 आएगा और 7 में से 2 आएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने डिजाइन किया हुआ है। अब पार्ट 2 में से कौन कौन से चैप्टर में एमसीक्यू करना है? 1 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे, 2 में से 1 आएगा, 4 में से 2 आएगा, 5 में से 2 आएगा, 6 में से 2 आएगा बच्चों। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर सेक्शन है एमसीक्यू आपको तैयार करना है। तो सर आपने ये बता तो दिया इस चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा, पर एमसीक्यू पूछेगा कहां से? ये भी बहुत बड़ी बात है, तो भी समझा दे रहा हूं बेटा। आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ना है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक के स्वाध्याय के एमसीक्यू करना है।
लेकिन स्वाध्याय की कर लोगे इनफ नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया है। तो आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों को 100 में से 100 लाना है उनको एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि सर कहाँ से करें, राइट सर एक्स्ट्रा एमसीक्यू कहाँ से लाएं, राइट। तो एक्स्ट्रा एमसीक्यू के लिए बड़ा वो जिम्मेदारी मेरी है, वो एमसीक्यू मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो एमसीक्यू मैं एक्स्ट्रा आपको सेंड कर दूंगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें सेक्शन 1 की तैयारी मैं करवा दूंगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आएंगे नंबर, और एक क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का होगा। ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके टोटल होंगे 10 मार्क्स। तो सर कौन कौन से चैप्टर में से पूछेंगे वो भी बता दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7 में से 2, पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2, 5 और 6। तो बच्चों इसी चैप्टर में से ही आपको सेक्शन भी पढ़ना है, बाकी इसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर मत पढ़ो। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने चैप्टर लिखे ना सिर्फ आपको यही चैप्टर पढ़ना है, बाकी फालतू चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन? समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? बस सर इसकी थियरी कहां से मिलेगा? तो भाई इसकी थियरी का टेंशन मत लीजिए, इसकी थियरी का टेंशन सत्यम सर आपका दूर कर देंगे। सत्यम सर आपको इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। क्लियर हो गया? और जिन बच्चों ने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन हो जाओ बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो बड़ा मैंने इसके अंदर बड़ा वर्ड क्या बोलते हैं, यूट्यूब के अबाउट में जाके देखोगे, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। एक व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप में वहां पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो दोनों अच्छा रहेगा। एक ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो भी आपको पीडीएफ और नोट्स सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और तैयारी कैसे करना है वो सारी चीजें मैं वहां पर डालते रहूंगा। डन? क्लियर हो गया? तो ये आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बच्चों 31 से लेकर के 36 तक के क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, 3 नंबर, सॉरी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 चौक 12 नंबर का आपको सेक्शन सी मिलेगा। और इसमें बड़ा सोने पे सुहागा सबसे बड़ी बात यह होगी बच्चों कि आपको 6 में से कोई भी 4 करना है, 6 में से कोई भी 4 करना है, 6 में से कोई भी 4। सर कौन कौन से चैप्टर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। यस बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। तो यहां पर पार्ट 1 में से बच्चों चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 7 में से 2 आएंगे, और पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। अब बच्चों 6 में से कोई भी 4 करना ना, तो एक काम करो बच्चों, आपको पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं, पार्ट 2 का चैप्टर 2 जब वो करने की जरूरत ही नहीं है, उसको टच ही मत करो। आपका पार्ट 1 से ही बच्चों 12 में से 12 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो आप पहला चैप्टर कर लो, चौथा कर लो, 7वां कर लो, खत्म। आपको पूरे 12 में से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, जाकर के फटाफट देख लो, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, 12 में से 12 मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई डाउट हो रहा है, सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर यूट्यूब पे बड़ा आप कमेंट करोगे तो भी बड़ा मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और फटाफट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूं, आपके लिए फटाफट वीडियो डेली आता रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन बी। यहाँ पर 37 से 41 तक के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 3 12, यानी 12 नंबर का सेक्शन होगा। और बच्चों इसमें भी सोने में सुहागा क्या होगा बच्चों कि 12 में से आपको कोई भी 3 करना है, 12 में से कोई भी 3 करना है। तो सर कौन कौन से चैप्टर की रेडी करना चाहिए? तो बेटा पार्ट 1 में से आपको चैप्टर नंबर 3 करना है, पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। तो सर इसमें से सबसे इजी और आसान चैप्टर कौन से होंगे? तो बड़ा मेरे हिसाब से आप चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का कर लो, ख्याति। उसके बाद पार्ट 2 का आप चैप्टर नंबर 4 कर लो,
आपका काम हो जाएगा। 3 बोला था, 3 हो गए। 5वां छठा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा बच्चों, तो भी आपका काम हो जा रहा है और 12 में से 12 मार्क्स आपको 100% मिलेगा। और रही बात दूसरी चीज, इन दोनों की वीडियो ऑलरेडी YouTube पर बनाया हुआ है, जा करके देख सकते हो बच्चों। आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आपको पूरे अकाउंट में से, पूरे में 100 में से 100 लाना है बेटा। ओपन चैलेंज कह रहा हूं, 100 में से 100 सभी बच्चे क्या आएंगे। और आप सभी के अंदर बेटा इतनी काबिलियत है ना बेटा, आपके अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, अपने अंदर के शेर को जगाओ और कह दो और दुनिया को बता दो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन लोगों को बता दो बच्चों कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और आप सभी के अंदर बड़ा इतना जोश है, उमंग है। ठीक है, आप सभी लोग, सच कहता हूं बड़ा, आपके अंदर इतनी काबिलियत है बड़ा, बस अपने शेर को जगा दो। अपने अंदर की आत्मा जो है, जो अंदर शेर बैठा हुआ ना, उस शेर को एक बार जगा दो। डेफिनेटली कहता हूं 100 में से 100 रिजल्ट आएंगे। बट भाई जब तक आपकी आत्मा नहीं बोलेगी ना, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक मैं सच कहता हूँ बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा, संघर्ष करनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पर मैं आपको स्मार्टली तरीके बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत तो करना है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। इसलिए आप सभी लोग मेहनत करो बच्चों। डन। आगे बात करता हूँ सेक्शन ई। बच्चों सेक्शन ई 42 लेके 46 तक के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करना, 8 त्रिक 24 मार्क का होगा। ठीक है, और बच्चों इसमें बड़ी बात क्या है कि 5 में से कोई भी 3 करना है, 5 में से कोई भी 3 करना है। तो भाई आपका काम हो गया, समझ लो भाई। पार्ट 1 का ही खाली 5वां चैप्टर में से 2 आएगा, यानी प्रवेश में से 2 आएंगे और एक निवृत्ति में से 1 आएगा। मतलब टोटल 3 ही क्वेश्चन करना था ना भाई। 3 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 से ही क्लियर हो जा रहा है। आपको पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है भाई। मत पढ़ो, क्यों कर रहे हो माथा कोटी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर टाइम वेस्ट करना ही है ना तो प्रवेश के 2 कर लो और निवृत्ति के 1 सवाल कर लो। और भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सत्यम सर ने इस चैप्टर की वीडियो बनाया है। और मैं सच कहता हूं, मेरा एक वीडियो देखने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा बच्चों। सच कहता हूं बड़ा, एक ही बार में आपका सच में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं वो मेरा वीडियो देखने के बाद ना बड़ा कभी ये नहीं कहेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, बट ये बड़ा कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, नहीं आएगा। वीडियो देख लेने से, वीडियो को समझ लेने से आप लोग कहोगे सर मुझे समझ में आ तो गया है। और जब तक बड़ा आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा सवालों की करोगे उतना सवाल आपके माइंड में घुसता जाएगा। ठीक है, आपने एक चैप्टर को आज पढ़ लिया, 10 दिन बाद नहीं पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। इसलिए बार बार चैप्टर की रिविजन रिवाइज करते रहो। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और करना भी पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मेहनत करो बस। आगे बात करता बच्चों सेक्शन एफ। सेक्शन में बच्चों 47 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 11 नंबर का, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, और 22 नंबर का पूरा ये सेक्शन पढ़ेगा। तो बच्चों कहाँ से कौन से चैप्टर आएंगे? पार्ट 1 का बच्चों चैप्टर नंबर 2 आएगा, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 आएगा और पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 आएगा। और बच्चों दोनों ही चैप्टर बेटा ऑलरेडी मैंने YouTube पर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा वार्षिक हिसाब और कंपनी का वार्षिक हिसाब दोनों ही सच में बहुत ईजी है बेटा। जिसको बच्चे कहते हैं ना सर बहुत हार्ड है, एंट्री याद नहीं होती, कर नहीं पाता हूँ। अरे सच कहता हूँ, मेरा एक बार जाके वीडियो तो देखो बेटा। एक एक सवाल के अंदर बहुत डीपली पढ़ाया हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। एक बार वीडियो देखने के बाद बड़ा सच में आप कहोगे सर कुछ नहीं तो कम से कम खाता बना के आएंगे ना तो 4 से 5 नंबर तो एंट्री ऐसे ही कवर कर लूंगा मैं। इतना तो मेरे को प्रैक्टिस हो ही गया है। बस आप वीडियो देख करके अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, सच कहता हूँ डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पास होने के लिए क्या करें।
पास होने के लिए क्या करें। तो पास होने के लिए बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर मैंने हाईलाइट किया, जो बच्चों अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे या जिसकी इच्छा ही नहीं होती है कि सर मेरी सच में कहूँ तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है और सर मुझे सिर्फ पास करवा दीजिए, सिर्फ पास करवा दीजिए, तो बड़ा डेफिनेटली आप सच में पास हो जाओगे। आप जो हाईलाइट किया ना, खाली इतने चैप्टर भी कर लोगे ना, आपके 46 मार्क्स हो जाएंगे। क्या होगा? 46 मार्क्स आपका हो जाएगा। आप ये बड़े सवाल करने की जरूरत ही नहीं, सब सिर्फ छोटे छोटे सवाल करके बड़ा आप पास हो सकते हो, सिर्फ छोटे सवाल करके भी आप पास हो सकते हो। तो यही कर लो ना बड़ा, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, सच में आप पास हो जाओगे। लेकिन मेहनत आपको करना बड़ा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो बड़ा, ये चैप्टर तो करोगी, पर साथ में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये जरूर करो बड़ा। और 5 नंबर का चैप्टर बड़ा ये और ये, इसे कुछ नहीं तो खाता बना के और एंट्री एक आध दो कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम 50 से 60 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये जो राउंड किया यहाँ से हो तो जाएगा आपका काम बड़ा, पर कोई भरोसा नहीं है कि आपके उसमें से पूरे मार्क्स आ भी जाए। तो थोड़े बहुत बैकअप के लिए एक आध दो चैप्टर और भी ले लेना। डन? आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों। अब बताओ बड़ा, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को तैयारी बताता हूँ कि कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले बड़ा, आप लोग सभी लोग रिवीजन अगर शुरुआत कर रहे हो तो रिवीजन हमेशा बच्चों पीछे से शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको तैयारी करना है बच्चों सेक्शन F। सबसे पहले आपको तैयारी करना है सेक्शन F। सेक्शन F में सर कौन सा चैप्टर? पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 का पहले रिवीजन करो। 2 हो जाए तो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस करना है। अगर ये हो जाए उसके बाद बच्चों आपको सेक्शन E करना है। सेक्शन E में आपको ज्यादा प्रैक्टिस सिर्फ प्रवेश का करना है, फिर निवृत्ति करना है। ये हो जाए बच्चों, फिर आपको सेक्शन D करना है और सेक्शन D में सिर्फ मात्र 2 ही चैप्टर करना है, तो भी आपका काम हो जा रहा है। फिर आपको सेक्शन C करना है और फिर लास्ट में बचेगा A और B। A और B की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। बस इस तरीके से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हो बड़ा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।